गारंटी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। हमने पढ़े कुछ, अब पढ़ते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। अब श्योरिटी को अधिकार क्या क्या है। राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट राइट ये है कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट होता है डेट को पे करने के लिए और जो सारी ऑब्लिगेशन है श्योरिटी के ऊपर आ जाती है और श्योरिटी उसका डेट पे करता है, तो जो श्योरिटी के पास राइट आ जाता है प्रॉपर तरीके से कि वो स्यू कर सकता है प्रिंसिपल डेटर को। ठीक है, राइट अगेंस्ट द क्राइटर। क्राइटर के अगेंस्ट क्या राइट होता है इसका। वंस द श्योरिटी हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टू द क्राइटर। एक बार अगर क्राइटर से जो उसने डिस्चार्ज हो गया अपनी लायबिलिटी से, ही हैज़ द सेम राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। उसका सेम राइट बन जाता है प्रिंसिपल डेटर जैसा एज दो द क्राइटर के हिसाब से। इन अदर वर्ड्स, आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्राइटर। लाइबिलिटी खत्म होने के बाद वो एक तरह से क्राइटर के साथ में मतलब प्रिंसिपल डेटर वाला रूप ले लेता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 147, श्योरिटी हैज़ द राइट टू the profit from any security that was available to the creditor when the contract was made, even if the surety had no knowledge of such security। देखो, अगर सपोज कीजिए मैंने अपने दोस्त की गारंटी दी हुई थी, दोस्त ने 1 लाख रुपए उठाए हुए थे क्रेडिटर से और उस 1 लाख के बदले में उसने अपने सोने की चैन दे रखी थी। ठीक है, अब दोस्त ने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई, मैंने वो 1 लाख रुपए चुका दी क्योंकि मैं गारंटर थी, श्योरिटी थी। ठीक है, अब अगर क्रेडिटर के पास वो सोने की चेन थी तो अब मैं प्रॉपर क्या बन गई, मैं एक तरह से प्रिंसिपल डेटर के रूप में आ गई, क्योंकि मैंने जो है कर्जा मैंने चुकाया है। तो मैं एक तरह से श्योरिटी से अब प्रिंसिपल डेटर के रूप में आ गई कर्जा चुकाने के बाद। तो अब जो भी सिक्योरिटी पड़ी है उसकी हकदार मैं हूँ, तो क्रेडिटर का ये हक बनता है, यानी श्योरिटी का मेरा ये हक बनता है कि जो क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी रखी है वो मैं ले लूँ उससे। ठीक है, राइट अगेंस्ट को सिक्योरिटी। Co-surety, when there are 2 or more persons who have a guarantee, they are called co-sureties and the responsible for division of the liability arising out of such guarantee among themselves। देखो, अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा गारंटर थे तो वो को-श्योरिटी कहलाते हैं और जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो उनमें बढ़ जाती है। ठीक है, को-श्योरिटी पर राइट कौन से होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138, इफ द क्रेडिटर रिलीज वन को-श्योरिटीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, नाइदर द अदर को-श्योरिटी कैन आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर लायबिलिटीज टू द क्रेडिटर, नॉर द श्योरिटी हु इज रिलीज्ड बाय द क्रेडिटर इज अब्सॉर्ब्ड ऑफ हिज ऑब्लिगेशन टू द अदर को-श्योरिटी। अगर कोई क्रेडिटर है वो एक को-श्योरिटी को अगर कहता है कि भाई तेरे को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, तो वो रिलीज़ नहीं होंगे अपने ऑब्लिगेशन से और जो श्योरिटी है वो भी रिलीज़ नहीं होगा क्रेडिटर, जो क्रेडिटर के रिगार्डिंग जो भी उसकी जो ऑब्लिगेशंस बनती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146, व्हेन 2 or more persons jointly give a guarantee for a loan or promise in the absence of the contract to the contrary, the co-sureties are bound by the law to equally share the liability in case of default on the part of the। अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं कर पाता अपने कर्ज की, अपने डेट की, तो जो को-श्योरिटी की वो बनती है कि वो दोनों मिलकर इक्वल अमाउंट में वो पे करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।